हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलिजियो ओलिगोपोली के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोलिजियो ओलिगोपोली एक मार्केट की फॉर्म होती है। देखिए, जो ओलिगोपोली है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक नॉन कोलिजियो ओलिगोपोली और एक कोलिजियो ओलिगोपोली। नॉन कोलिजियो ओलिगोपोली में होता है कि फर्में जो है वो आपस में कंपटीशन कर रही होती है और फिर अपने प्राइस और आउटपुट का डिसीजन वो इंडिपेंडेंटली ले रही होती है, लेकिन कंपटीशन होता है। जबकि कोलिजियो ओलिगोपोली में होता है कि यहाँ पे फर्म जो होंगी वो कंपटीशन को अवॉइड करेंगी और जबकि एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगी और उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्राइस और अपने आउटपुट का डिसीजन जो है वो ले रही होती है। तो कोलिजियो ओलिगोपोली हुआ कि जहाँ पे फर्में कंपटीशन को अवॉइड करते हुए एक फॉर्मल एग्रीमेंट के द्वारा अपने आउटपुट और अपने प्राइस को डिसाइड करती है, वो होता है कोलिजियो ओलिगोपोली। अब यहाँ पे इसके मेन दो फीचर हैं। पहला हुआ इसका है फ्यू फर्म। तो फ्यू फर्म मीन्स, अब देखिए ओलिगोपोली मार्केट है तो इसलिए यहाँ पे मार्केट में कुछ ही फर्में जो है वो होती हैं। तो यहाँ पे मार्केट में कुछ ही फर्म होंगी जो कि अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल जो है वो कर रही होंगी। फिर सेकंड है बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फर्म, कि यहाँ पे फर्म्स के एंट्री पे बैरियर होते हैं, यानी कि कोई भी फर्म जो है इजीली हमारे मार्केट के अंदर जो है एंटर नहीं कर सकती है। और क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है इसलिए जो है कोई भी फर्म जो है वो इतनी ईजिली यहाँ पे नहीं आ सकती है। और लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही जो है कोई भी फर्म एंटर ना कर पाए। वो कई जो है बैरियर्स को पार करने के बाद जो है इसमें एंटर हो सकती है, यानी कि इसमें एंट्री बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा बैरियर होने की वजह से कुछ फर्में इसमें एंटर करना पसंद ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये था कोलिजियो ओलिगोपोली। अब कोलिजियो ओलिगोपोली को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कार्टेल और एक होता है प्राइस लीडरशिप। तो हम यहाँ पे कार्टेल और प्राइस लीडरशिप को भी देख लेते हैं। तो कार्टेल जो होता है ये भी कोलिजियो ओलिगोपोली का एक पार्ट है। यहाँ पे जो फर्म होती हैं वो सभी मिलकर जो है अपने प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड जो है डिसीजन ले लेती हैं और एक एग्रीमेंट को तैयार कर लेती हैं। ठीक है, कि एक एग्रीमेंट तैयार करेंगी और उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस और आउटपुट का डिसीजन जो है वो ले लेती हैं, यानी कि मार्केट को जो है वो शेयर कर लेंगी कि आपका जो है आउटपुट, इतना आउटपुट एक फर्म बेचेगी और बाकी का आउटपुट जो है दूसरी फर्म में कितनी मात्रा में बेचेंगी, ये एग्रीमेंट इनके बीच हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड ऑयल कार्टेल हुज मेंबर कंट्रोल 44% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड 81.5% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। अब यहाँ पे देखिए, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो सभी क्या है कि वो ऑयल का कार्टेल उन्होंने बना रखा है और इसी वजह से वो अब उनका ऑयल के ऊपर कंट्रोल है। ऑयल के ऊपर कंट्रोल होने की वजह से उनका प्राइस और आउटपुट का डिसीजन जो है वो सभी मिलके आपस में ही लेते हैं और इसलिए ये जो है ऑयल कार्टेल यहाँ पे बना हुआ है। तो ये था सिंपली कार्टेल, जहाँ पे हमारी फर्म एग्रीमेंट करेंगी और अपने प्राइस और आउटपुट का डिसीजन वो इंडिपेंडेंटली लेंगी। अब कार्टेल को जो है आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कार्टेल और एक मार्केट शेयरिंग कार्टेल। तो ये दो जो है ये मार्केट कार्टेल के जो है ये पार्ट होते हैं या इनके जो है स्पेशल मॉडल भी जो है वो दिए हुए हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइस लीडरशिप की। तो प्राइस लीडरशिप जहाँ पे वन फर्म सेट द प्राइस एंड अदर फॉलो इट। ठीक है, कि एक फर्म तो यहाँ पे प्राइस को डिसाइड कर देगी और बाकी की फर्म जो है उसको फॉलो करती हैं। अब जो फर्म प्राइस डिसाइड करेगी उसे हम प्राइस लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, प्राइस लीडर कहते हैं, और जबकि बाकी जो फर्म होती है उनको हम फॉलोवर फर्म्स जो है वो बोलते हैं। अब यहाँ मेनली यही होता है कि प्राइस या आउटपुट को एक फर्म ने डिसाइड किया और उसके बाद बाकी की फर्म ने जो है उसी प्राइस को फॉलो कर लिया, उसी प्राइस को मानते हुए अपनी जो है प्रोडक्शन वो किया। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का, कि अब देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी जो है यहाँ पे इंडस्ट्री हैं। तो उसमें क्या है कि जब कोई एक फर्म उनकी डिसीज़न ले लेगी
ठीक है, या वो बड़ी फर्म हो सकती है या फिर डोमिनेट फर्म हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि उसे उस फर्म को जो है मार्केट की ज़्यादा नॉलेज हो। तो इन 3 बेस पे ही जो है वो अपने प्राइस का डिसीजन लेती है। तो जैसे भी वो डिसीजन लेगी तो बाकी की जो फर्म होंगी वो उसको फॉलो कर लेंगी। तो ये था हमारा प्राइस लीडरशिप। अब प्राइस लीडरशिप में भी हम जो है मेनली 3 मॉडल करते हैं। एक लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल, ठीक है, कि यहाँ पे जिस फर्म के सबसे कॉस्ट जो है सबसे कम होगी वो जो है प्राइस लीडरशिप करने लग जाएगी, ठीक है, वो लीडर बन जाएगी, बाकी फॉलोवर बन जाएंगी। फिर डोमिनेट फर्म प्राइस लीडरशिप मॉडल, इसमें ये होगा कि जो भी फर्म प्रधान फर्म होगी, ठीक है, प्राइम फर्म होगी, वो क्या करेगी, अपने यहाँ पे प्राइस का डिसीजन लेगी, बाकी फर्म उसको फॉलो करने लग जाएंगी। फिर उसके बाद है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप मॉडल। अब बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप मॉडल में होता है कि यहाँ पे जो फर्म जिसको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज है वो प्राइस को डिसाइड करेगी और बाकी फर्म जो है उसको फॉलो करेंगी। तो ये था मेनली हमारा कोलिजियो ओलिगोपोली और उसके बारे में जो है एक ओवरव्यू। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।